अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कॉलम में कुछ डेटा है, एक कॉलम के अंदर और दूसरे कॉलम में भी डेटा है, और हम उनका आपस में कंपैरिजन कराना चाहते हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर न्यू हैं आप, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी अनेबल कर दें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आपको एक ऑडिट करना है जिसके अंदर आपने सेल्स का कंपैरिजन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अमेज़ोन सेलर हो या किसी के लिए अमेज़ोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और आपसे किसी ने मांगा है कि आप मुझे 3 मंथ्स का या जितने भी मंथ्स का डेटा है वो निकाल के दें, और उसमें एक कंपैरिजन करके दें कि जो मेरी प्रीवियस मंथ की सेल थी, फॉर एग्जांपल मई की सेल, जून की सेल और जुलाई की सेल कितनी कितनी थी, और उसके अलावा उसके अंदर ऐसा कुछ करके दो जो उसको इजीली पता चल सके कि क्या मेरी सेल जो है वो प्रीवियस मंथ से ज़्यादा है या कम है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है लगाई है जुलाई के अंदर। मैं आपको लगा के दिखा दूंगा, आपको वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अब हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अगर हमारी सेलें जो मई में थी वो कम है और जून के अंदर ज़्यादा हुई हैं, तो उसको ग्रीन कर दे। और जहाँ पे हमारी मई की सेलें ज़्यादा थी और जून के अंदर कम हुई हैं, उसको रेड कर दें, ताकि उन एसेंस को अच्छा, एसेंट का भी मैं बताता चलूँ, ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे अमेजोन अपने प्रोडक्ट को एक किस्म का एसिन ही उसको कहते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। तो अब हमने इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि अच्छा, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी सेलें हमारी जून में कम हुई हैं। अब उसका क्या रीज़न है, बिजनेस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ अमेजोन की, जो आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट आपको मैट्रिक्स जो हैं वो मिलेंगे, जैसे कि सेशन परसेंटेज हो गई, आपकी पेज व्यूज़ हो गया, उसके आर्डर हो गए, B2B के आर्डर हो गए। तो आप पूरी की पूरी इस तरह एक रिपोर्ट की एक एग्जाम्पल है जिसको आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, जिसमें आप डेटे को शो करा सकते हो और फिर कंपैरिजन भी करा के दिखा सकते हो कि अगर मेरी मई की सेल कितनी थी, जून की सेल कितनी थी, मेरे मई के सेशन कितने थे, मेरे मई के पेज व्यूज़ कितने थे, इसी तरह जून के अंदर क्या पेज व्यूज़ हैं और जुलाई के अंदर क्या पेज व्यूज़ हैं, क्या मैं अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर रहा हूँ या फिर मेरी ट्रैफिक डिक्रीज़ हो रही है। अगर इंक्रीज़ हो रही है तो मैंने क्या नेसेसरी जो है स्टेप्स लेने हैं, और अगर कम हो रही है तो फिर मैंने क्या मेजरमेंट और क्या ऐसा काम करना है जिससे मैं अपनी ट्रैफिक को बढ़ा सकूं। तो बहुत इजी हो जाएगा, और किसी को अगर आपने प्रेजेंट करना है तो वो देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा, पिछले माह से मेरी सेल्स बढ़ी हुई हैं या इम्प्रेशन बढ़े हुए हैं, पेज व्यूज बढ़े हुए हैं या कम हो गए हैं। और इसको इजीली फिल्टर भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जुलाई के अंदर इस कंडीशनल फार्मेटिंग को यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम फर्दर फिल्टर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दिया। आपने फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट के अंदर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक किया, सबसे पहले आपने आके जो अप्लाई रेंज है इसको आपने कॉलम सेल 2 जो है उससे स्टार्ट करवाना है, क्योंकि सेल 1 जो है उसके अंदर हमारा डेटा जो है वो हमारे हेडिंग्स हैं। तो D2 से हम स्टार्ट करेंगे, और D1000 आपकी अगर ज़्यादा डेटा है तो आप इसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद हमने आना है फॉर्मेट रूल के अंदर। फॉर्मेट रूल में हमने सेलेक्ट करना है कस्टम फार्मूला इज। ठीक है, यहाँ पे आके हमने लिखना है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने इसको बताना है फार्मूले को कि अगर डी टू जो है हमारे पास, डी कॉलम है और उसके बाद सेल जो है वो 2 है। ठीक है, D2 ग्रेटर है किससे, C2 से। C2, ये कॉलम C2 जो हमारी जून की सेल है, तो क्या करे, उसको ग्रीन कलर कर दे। आप कोई और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आगे इसी को ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने डन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऐड अनदर रूल की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, मैं ये सॉरी, इसको जो है हम चेंज करते हैं ग्रेटर की तरफ, वो लेस देन हुआ पड़ा था। ठीक है,
तो ये हो गया ग्रेटर का और इसको हमने डन कर दिया। अब हमने लेस देन का यूज़ करना है। उसी तरह यहाँ पे आकर हमने इसको D2 कर दिया और उसके बाद यहाँ से हमने फार्मूला इज जो है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ जो हमने कॉपी किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर जो है मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली पता चल सके। ये मैंने सॉरी, ये टेक्स्ट का कलर सिलेक्ट हुआ है, इसको मैं उसी तरह ब्लैक ही कर देता हूँ। यानी टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी हो सकता है, उसके अलावा आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग जितनी भी है वो भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इसको मैंने डन कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ भी हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको मैं इज इक्वल टू का भी साइन दे देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। सॉरी, ये इसमें काम नहीं करेगा, इसको यहाँ से हटा दिया और उसके बाद यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। ठीक है, तो अब जिन जगह पे हमारे पास सेल जो है जुलाई के अंदर कम है वो रेड है, और जिनके अंदर सेल ज्यादा है वो हमारे पास ग्रीन है, और जिसमें बराबर हमारी सेल थी उसको उसने कोई भी कलर चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली किसी के साथ भी ये रिपोर्ट शेयर करके उसको दिखा सकते हो कि हमारी करंट सेल क्या चल रही है। अच्छा, उसके बाद इसको जो इजी किया जा सकता है, इसको आप फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ से क्रिएट अ फिल्टर, और क्रिएट फिल्टर के बाद आप देख सकते हो कि जून के अंदर मेरी सेल किन किन प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी थी या किन के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी नहीं थी। फिल्टर बाई कलर पे आप जाओगे और यहाँ से फिल कलर में जाकर आप सिलेक्ट कर लेते हो कि वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर मेरी सेल अच्छी नहीं हुई आप उनको सिलेक्ट कर देते हो। मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो ये सारे के सारे वो एसन मेरे सामने आ गए जिनमें जून में सेल अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसी तरह हम इसको जाकर फिल कलर में जाकर इसको अनचेक कर देते हैं तो ये वापस हमारे पास डेटा आ गया। इसी तरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास वो प्रोडक्ट सामने आ जाए, एसन सामने आ जाए जिनकी जून के अंदर सेल अच्छी थी। तो ये एक एग्जांपल थी। आप जब अगर इस तरह से रिपोर्ट्स को डाउनलोड करेंगे और उसमें वी लुकअप के ज़रिए से आप एसन के सामने डेटा लेके आएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो वी लुकअप को सीखने के लिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वी लुकअप का फार्मूला सीख सकते हो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट टैब्स के अंदर से वी लुकअप लगाकर वहां से डेटे को लेके आना। तो आप एक रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे मंथ वाइज, जैसे आपने मई की रिपोर्ट डाउनलोड कर ली अमेजोन से, चाइल्ड जो उसकी रिपोर्ट होती है उसको डाउनलोड किया, इसी तरह आपने जून की भी रिपोर्ट डाउनलोड कर ली और जुलाई की, और इसी तरह अपने पास यहाँ पे टैब बनाते जाएं और उन टैब्स को जब आप ऐड कर लें तो उसके बाद आप यूनिक का फार्मूला यूज कर सकते हो, जिसमें आपके पास एसन जो है वो हर 3 मंथ्स से वो उठा के ले आएगा लेकिन यूनिक करेगा। यूनिक फार्मूला भी अगर आप लोगों ने सीखना है तो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप यूनिक फार्मूले को देख सकते हो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे मल्टीपल टैब्स के अंदर आप यूनिक फार्मूला यूज कर सकते हो, ताकि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास मई में जो एसन थे उसके बाद जून में डिफरेंट हो गए, आपके पास एक्स्ट्रा ऐड हो गए कुछ एसन, और जुलाई के अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा एसन जो है वो ऐड किया है। तो अब हर टैब के अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप लेके आना चाहते हो अपने मेन डेटा के अंदर, तो आप यूनिक का फार्मूला यूज करके सारे एसन की लिस्ट लेके आ सकते हो। फिर उसके बाद आप वी लुकअप लगाकर इसी तरह मई की सेल, जून की सेल और जुलाई की सेल निकाल सकते हो। उसी तरह पेज व्यूज हो गए, उसके इम्प्रेशंस हो गए, B2B की सेल हो गई, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है आप वहाँ से वी लुकअप के ज़रिए से पुल कर सकते हो। और फिर उसके ऊपर इस तरह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर उसको बहुत ईजी कर सकते हो, किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल कर सकते हो कि जो भी उसको देखे प्रेजेंटेशन को तो उसको फौरन ही पता चल जाए कि हमारे जो स्टैट्स हैं क्या वो पिछले मंथ से प्रीवियस मंथ से अच्छे जा रहे हैं या अच्छे नहीं जा रहे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द उसका जवाब आपको दूं। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।